आई नो द साइकोलॉजी बिहाइंड चश्मा रिमूवल ये थी कि आप सुंदर हो जाते हो और हम्म। ठीक है, बट आई रियलाइज्ड कि इट्स मोर अबाउट कन्वीनियंस। मैं शायद कॉन्टैक्ट लेंस पहन के स्विमिंग पूल में नहीं जा सकती थी, मैं कॉन्टैक्ट लेंस पहन के भाग नहीं सकती थी, मगर अब मैं अपनी रिमूवल के बाद उन आँखों के साथ स्विमिंग भी कर सकती हूँ, शोज़ में भी परफॉर्म कर सकती हूँ, एंड स्टेज पर आग होती है तो वो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। सो आई थिंक इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कन्वीनियंस। बिल्कुल, आजकल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोग समझते हैं कि चश्मे को उतारना जो है एक कॉस्मेटिक सर्जरी है, हम्म। जबकि ये कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है। इसमें पूरा आपका लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाता है। अब एक उदाहरण दूँगा जो कि बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है। अगर कोई व्यक्ति क्रचेज़ के साथ चलता है हम्म। और उसकी क्रचेज़ हट जाए और वो भागना शुरू कर दे, तो कितना अंतर, कोई ये कॉस्मेटिक नहीं है, फंक्शनल है। सो दिस सर्जरी इज़ एक्चुअली अ फंक्शनल रिस्टोरेशन सर्जरी, विज़न रिस्टोरेशन सर्जरी व्हिच इम्प्रूव्स योर फंक्शन एंड इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। यस। देयर इज़ अ लॉट दैट यू कैन डू। जैसे आपने कहा कि आप भाग सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाइक कर सकते हैं। तो पूरा लाइफ़स्टाइल जो है, नज़रिया पूरा बदल जाता है। इसके बाद में एक फ्रीडम आ जाती है ज़िंदगी के अंदर, काफ़ी ईज। ईज़ आ जाती है, कन्वीनियंस आ जाती है। तो उसे हम खाली कॉस्मेटिक नहीं कहेंगे। ऑफ़ कोर्स कॉस्मेटिक बेनिफिट भी होता है, लेकिन चश्मा पहनने से कोई अपीयरेंस में बुरा नहीं, असर नहीं पड़ता। ये भी है। एंड चश्मे से तो इन वी देयर इज अ ट्रेंड टू लुक कूल इन अ सर्टेन वे। यू कैन लुक कूल ऑल्सो, आप इंटेलिजेंट भी लग सकते हैं, नो। राइट? एंड नर्डी भी लग सकते हैं। बट सो चश्मा उतारना जो है एक्चुअली चेंजेस योर लाइफ़स्टाइल। जब मैं स्कूल में थी और मुझे चश्मा था, आई नोटिस कि आपकी क्लास में उस समय पे 4-5 लोगों को, बच्चों को चश्मा होता था, एंड रेस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम वर नॉट यूजिंग स्पेक्स। अब जब मेरे भाई बहन कॉलेज और स्कूल में है हुँ, हुँ। एंड सबको चश्मा है, एंड शायद क्लास में उनके 3-4 बच्चे होंगे जिनको चश्मा नहीं होगा। इट्स द अदर वे अराउंड। आपको क्या लगता है ऐसा जनरेशन में क्यों हो रहा है? ऐसा क्या ड्रास्टिक चेंज आ गया है कि अब सबको चश्मा लगाना पड़ रहा है? इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि लाइफ़स्टाइल चेंज हो गया है। पहले ज़माने में बच्चे जो है घर से बाहर जाके खेला करते थे, हुँ। खेलते कूदते थे, थक के घर लौटते थे, फिर पढ़ते थे और खाना वाना खा के सो जाते थे। यस। अब जो बच्चे हैं वो स्क्रीन्स पे चिपके होते हैं। पढ़ाई में स्क्रीन्स चाहिए, एंटरटेनमेंट में स्क्रीन चाहिए, स्पोर्ट्स भी स्क्रीन पे होता है, तो स्क्रीन यूसेज बढ़ गया है। यस। तो जो नियर विज़न का यूज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जबकि कुदरत ने हमारी आँखें पास के लिए नहीं बनाई हैं। अच्छा। अगर आप देखें, कुदरती तौर पे देखें, तो हम लोग एक तरह से जानवर ही हैं, एनिमल्स हैं, जो हमारा लाइफ़स्टाइल होना चाहिए कि बाहर फील्ड्स में रहना, जी। धूप के अंदर दौड़ते रहना, किसी फल को ढूँढना, खाना, खेलना-कूदना, सो जाना, फिर इस तरह से करना। तो जो पास की नज़र तभी यूज़ होती थी, हम जिस चीज़ को खा रहे होते थे, किसी चीज़ को हम गौर से देख रहे होते थे, पर ज़्यादा समय हमारा दूर की चीज़ों को देखने में बीतता था। अब जो उल्टा हो चुका है, 90% ऑफ द टाइम, मे बी मोर देन दैट, हम लोग पास की चीज़ देखते हैं और वो भी स्क्रीन्स देखते हैं इस तरह से रख के। आँखें पास में खड़ी होती हैं, गर्दन नीचे घूमी होती है। आप अगर कहीं भी बाहर जाएँ, किसी भी पब्लिक स्पेस में जाएँ, आपको ज़्यादातर लोग आजकल इससे ऐसे दिखाई देंगे। यस। So this lifestyle has changed, which has put a lot of strain on the eye. आँखों पे बहुत ज़ोर पड़ता है और एक्सेसिव स्क्रीन यूजेज, एक्सेसिव नियर वर्क एक बहुत बड़ा बड़ा कारण है जिससे कि चश्मे का नंबर आता है माइपिया के जनरेशन में और माइपिया के प्रोग्रेशन में। दैट इज़ वन मेजर फैक्टर। सेकेंडली जो है लाइफस्टाइल जो है कि आउटडोर्स लाइफस्टाइल खत्म हो गया है, धूप का सेवन खत्म हो गया है, नेचुरल एनवायरनमेंट में रहना खत्म हो गया है। सो वी आर बाउंड इनडोर्स। दैट इज़ द अदर फैक्टर विच इज़ कॉजिंग इफेक्ट ऑन द आइज। थर्ड फैक्टर है कि जो डिटेक्शन है नंबर का वो बढ़ गया है। हुँ। स्कूलों में बच्चों की जांच हर साल में होती है, पेरेंट्स जागरूक हो चुके हैं, बच्चों के आइस टेस्ट कराते हैं, तो जो नंबर है वो एक अर्ली एज पे पकड़ा जाता है और वो ग्लासेस प्रिस्क्राइब हो जाते हैं, बच्चे भी ग्लास पहनना शुरू कर देते हैं। हुँ। पहले ज़माने में लोगों को पता नहीं होता था, तो बिना ग्लासेस के भी लोगों का काम चल चलता जाता रहता था। था। दैट इज़ द अदर फैक्टर। एक फैक्टर और भी है, वो थोड़ा सा कमर्शियल फैक्टर है कि कुछ केसेस में देखा गया है कि जब बहुत हल्का सा नंबर होता है, हुँ। जिसमें कि ग्लासेस पहनने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी लोग अपना कमर्शियल इंटरेस्ट को फीड करने के लिए ग्लासेस पहनने पे मजबूर करते हैं लोगों को। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि हाँ, कि जो चश्मों का यूज़ बढ़ गया है, ज़्यादातर लोग चश्मे पहनते हैं। हुँ। पर अगर लाइफ़स्टाइल चेंज करें तो ये चीज़ बदली जा सकती है। जो आपने बताया कि नहीं हो रहा है, वो सब करने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं चश्मा ना लगना? 100% तो नहीं, बिकॉज़
जो मेन फैक्टर होता है चश्मे का वो होता है जेनेटिक्स। अगर पेरेंट्स में चश्मा है तो बच्चों में चश्मा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। दैट इज़ द मेन फैक्टर। लाइफस्टाइल जो है इस फैक्टर को एम्पलीफाई या मिनीफाई कर सकता है। अगर मान लीजिए आपके पास एक हेरिडिटी टेंडेंसी है, पेरेंट्स में हल्का सा नंबर है और आप बहुत ज़्यादा पास में काम करते हैं तो चांसेस वेरी वेरी हाई द नंबर विल बी देयर इन योर आइज और नंबर बहुत बढ़ेगा। लाइफस्टाइल ऑल्टर करने से जो नेचुरल टेंडेंसी है इसको थोड़ा कुछ हद तक सप्रेस किया जाता है। ठीक है। पर अगर लाइफस्टाइल प्रॉपर है तो आर्टिफिशियली नंबर नहीं आता है। छोटा मोटा नंबर होता भी है तो उसके पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यस, टू ग्रेट एक्सटेंट इट कैन बी रिड्यूस बाय इम्प्रूविंग द लाइफस्टाइल। क्या अगर जिसको है उस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम किसी प्रैक्टिस से बढ़ने से रोक लें चश्मे का नंबर को? यस, अगर लाइफस्टाइल आप चेंज करते हैं तो नेचुरली ही कुछ प्रोग्रेशन कम हो जाता है, जैसे कि पास का काम कम कर दें। बिकॉज लुकिंग एट नियर थिंग्स इज फाउंड टू बी अ ट्रिगर फैक्टर फॉर प्रोग्रेशन ऑफ माइपिक। इससे जो माइपिक नंबर है वो बढ़ता है पास के काम करने से। अगर पास का काम करना, पढ़ना, स्क्रीन पे काम करना अगर कम किया जाए, कुछ आउटडोर एक्सपोजर बढ़ाया जाए, सन एक्सपोजर बढ़ाया जाए, हेल्दी डाइट ली जाए, तो ये टेंडेंसी कम हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। ऐसे ही और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस, क्लिप्स और शॉर्ट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।